मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये जो बता रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार नहीं होना है, इम्पॉसिबल 400 पार। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नहीं होंगे ये। और हो गया तो फिर ईवीएम, फिर ईवीएम पर बोलेंगे ईवीएम का जादू था। ईवीएम की क्या बात है? ईवीएम भाई आपका वोट दिख रहा है वो। अच्छा, आप ना आपके भाई के एकदम विपरीत खड़े रहते हैं हमेशा। लोग बोलते हैं कि ये तो विभीषण है अपने ही कुल में, आपको विभीषण की उपाधि देते हैं लोग कि अपने ही भाई का विरोध करता है आदमी। नहीं नहीं, देखिए भाई का सवाल नहीं है, सबका अपना अपना मत होता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है। दिग्विजय सिंह जी से आप सहमत क्यों नहीं रहते हैं? क्यों नहीं रहते? काफी बार उनका विरोध करते हैं, एकदम मुखर होकर करते हैं, ऐसा क्यों है? दिग्विजय सिंह जी मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, और हम एक दूसरे की कार्यशैली भी जानते हैं। मालता आपने काफी लंबे समय तक राज किया राजगढ़ में, और फिर भी हमारा राजगढ़ इतना पीछे। नहीं नहीं, राज नहीं किया है, सेवा की है। राज नहीं, ये तो सेवा होता है। और कौन कह रहा राजगढ़ पीछे? पानी पानी हो गया वहाँ। रोडमल जी के राज में हुआ तो भी 15 साल भी एक लंबा समय होता है। रोडमल जी से ज्यादा राज आपने किया है, आप बोलते हैं सेवा की है, लेकिन फिर भी हमारा राजगढ़ इतना पीछे कि पूछिए मत। शिक्षा में हमारा क्षेत्र पीछे, स्वास्थ्य में किसी का नाखून टूट जाए तो लेकर दौड़ना पड़ता है जबलपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन। तो फिर आपने क्यों नहीं कर पाया? आपकी क्या मजबूरियां रही होंगी? 25 साल 20 साल से राज कौन सी सरकार का है? बीजेपी का है, रोडमल जी का है। तो मुझे काय को दोष दे रहे हो? दोषी तो कहीं ना कहीं आप भी हैं, आपने भी तो राज किया था, आपकी भी सरकार थी, आप भी सांसद थे। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ये डिमांड की थी कि हमारे चैनल पर अभी तक लक्ष्मण सिंह जी नहीं आए हैं, और दिग्विजय सिंह जी के अनुज हैं, दिग्विजय सिंह जी के भाई हैं। चुनावी जो चीज़ें होती है उसके पुराने चावल भी है, राजनीति के पुराने चावल हम इनको कह सकते हैं। काफ़ी लंबे समय तक राजगढ़ की लोकसभा पर इन्होंने राज भी किया है, तो काफ़ी सारी उपलब्धियां रही है, कमियां भी काफ़ी सारी रही है, वो भी इनसे पूछेंगे। तो तमाम सारे सवाल रहेंगे। सबसे पहले तो लक्ष्मण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राठौर जी, और चैनल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपने अवसर दिया मुझे चैनल पे आने का। आपने कहा पुराने चावल, तो सबसे पुराने चावल तो भाई साहब हैं जो मैदान में बहुत अनुभवी हैं और राजगढ़ के लिए बहुत कुछ किया है। राजगढ़ के लोग बहुत उनको चाहते हैं और हम आशा करते हैं कि अच्छे परिणाम भी चुनाव में आएंगे। इस बार क्या लगता है आपको? कांटे की टक्कर तो मान रहे हैं, एक तरफ मोदी की लहर है, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जी है, तो इंटरेस्टिंग हो गई है सीट तो। लेकिन आपको क्या लगता है पर्सनली? देखिए, ये 400 पार लहर, ये एक क्रिएशन है। मैं भीड़ भाड़ की राजनीति को बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ देश के लिए। अपन कहते हैं ना, भीड़ भाड़ हो गई, बहुत सारी भीड़ भाड़ थी साहब, मोदी जी आए बहुत सारी भीड़ भाड़ थी। कांग्रेस की सरकार थी पहले, तो भीड़ भाड़ बहुत आती थी। एक कल मैं गया था प्रवचन में, तो एक जो प्रवचन कर रहे थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, पर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम भीड़ भाड़ कहते हैं, तो जो दल या जो नेता भीड़ जुटाने में विश्वास रखते हैं और सीधा संपर्क जनता से नहीं करते हैं, वो एक दिन भाड़ में चले जाते हैं। अच्छा मतलब इनडायरेक्टली रोडमल जी के नामांकन पर आपने तंज कसा है। रोडमल जी तो कहीं नहीं फिक्र करते, वो तो मैं एक ओवरऑल जनरल पूरी बात कर रहा हूँ कि ये जो प्रजातंत्र में ये चला है कि भीड़ इकट्ठी करो और जनता के विचार को बदलो, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। भीड़ अपने आप आना चाहिए। हमने देखा सरकारी तंत्र का किस तरह दुरुपयोग होता है भीड़ इकट्ठी करने में। अरे आपके नाम से भीड़ आए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सरकारी तंत्र को लगा रहे हैं। हमने देखा, बरसों से देख रहे हैं, 10-15 साल से देख रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स लगी हैं, कलेक्टर को, तहसीलदार बसों में डीजल भरवा रहा है, गाड़ियों में डीजल भरवा रहा है। तो फिर नतीजा ये हुआ कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बनते, सरकार बन गई, उसके बाद भी उन्हीं की पार्टी ने उनको भाड़ में कर दिया।
जो भीड़ जुटाते थे सरकारी तंत्र लेके, वो भाड़ में चले गए, हटा। लेकिन अल्टीमेटली मेरा एक क्वेश्चन ये है, अल्टीमेटली चुनाव जीत जाते हैं, साम दाम दंड भेद जो भी हो, और फिर बाद में यही भीड़ जो है उनको वोट भी करती है, तो बहुत सारी चीज, फिर बाद में ऐसा होता है कि आप लोग जो है ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। मैंने तो ईवीएम पे कभी ठीकरा नहीं फोड़ा। आपको मैं एक नहीं सैकड़ों हजारों वोटरों से मिलवाऊंगा, अपन चलें पर्सनली। अगर मैं क्या भीड़ भाड़ तंत्र में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा प्रचार हमेशा साइलेंट रहा है, संपर्क का रहा है, जन जन से संपर्क का रहा है। मैं आपको उन पोलिंगों पे ले जाके उन मतदाताओं से बात कराऊंगा जिन्होंने भीड़ भाड़ देख के वोट दिया और आज वो कह रहे हैं साहब हम तो पर गलती कर दी, हम परेशान हो गए साहब, देखो ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भीड़ करके हर तरह का एक प्रेशर बना के पब्लिक पे हम उसको गुमराह कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए गुमराह नहीं होगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये जो बता रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार नहीं होना है, इम्पॉसिबल 400 पार, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नहीं होंगे। और हो गया तो फिर ईवीएम पर बोलेंगे ईवीएम का जादू था। मैं तो नहीं बोलूँगा। अगर हो गया तो इसमें हमारी कहीं कमजोरी है, इसको स्वीकारना चाहिए, इसको स्वीकारना चाहिए। हाँ, हमारा संगठन में कमजोरी थी। ईवीएम की क्या बात है, ईवीएम आपका वोट दिख रहा है वो। अच्छा, आप ना आपके भाई के एकदम विपरीत खड़े रहते हैं हमेशा। लोग बोलते हैं कि ये तो विभीषण है अपने ही कुल में, आपको विभीषण की उपाधि देते हैं लोग कि अपने ही भाई का विरोध करता है आदमी। नहीं, देखिए भाई का सवाल नहीं है, सबका अपना अपना मत होता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है। और आजकल भाई छोड़िए, बच्चों का भी अधिकार है कि वो अपनी राय अपनी सोच विचार अलग रखें। ये आप अगर मेरा भाई सोचता है तो मैं भी सोचूं, या मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरे बच्चे भी सोचें, ऐसा नहीं होता है। सब पढ़े लिखे हम नागरिक हैं भारत के, सबके अपने अपने विचार होते हैं, और यही मजा है प्रजातंत्र का। तो दिग्विजय सिंह जी से आप सहमत क्यों नहीं रहते हैं? क्यों नहीं रहते? काफी बार उनका विरोध करते हैं, एकदम मुखर होकर करते हैं, ऐसा क्यों है? दिग्विजय सिंह जी मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, और हम एक दूसरे की कार्यशैली भी जानते हैं। जहां मैं गलत करता हूं तो वो कहते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं बात सुनता हूं। कहीं मुझे लगता है कि कहीं कुछ गलती हो रही है, तो भले ही छोटे हैं हम, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उनको बताएं गलत क्या हो रहा है। ये छोटे का कर्तव्य होता है कि बड़ों को बताए कि भाई यहाँ गलत हो रहा है। जैसे राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया था, उस समय आप मुखर होकर बोले थे। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा ही राजीव जी ने जब उठाया था, तो वहाँ दर्शन करने जाने में क्या आपत्ति है। और मेरी तो चर्चा भी हुई है वहाँ, उस समय मैं जाना चाह रहा था, लेकिन वो वहाँ एक व्यवस्थित तरीके से वो दर्शन करा रहे थे। जब राम मंदिर नया नया बना था, उद्घाटन हुआ था, तो उसमें फिर मैंने वहाँ पूछा था, तो उन्होंने कहा कि आप चुनाव बाद आइए, आपको दर्शन कराएंगे। तो चुनाव बाद हम जाएंगे, और एक बार नहीं बार बार जाएंगे। यहाँ से 6-7 घंटे का रास्ता है बाय रोड, जाते रहेंगे। हमारी मौसी जी का वहाँ बगल में उनका वहाँ वहाँ ब्याही थी, वो मकरही में, अयोध्या के पास में है, तो उनका परिवार भी वहीं रहता है, तो उनसे बरसों से नहीं मिले, उनसे उनके परिवार से भी मिल लेंगे। क्या बात है। अयोध्या तो एक बार नहीं सैकड़ों बार जाएंगे। मैं तो वृंदावन जाता हूँ, परिक्रमा करता हूँ। ये तीर्थ स्थलों में जाके बड़ी ऊर्जा मिलती है साहब, और बड़ा आत्मविश्वास आत्मबल बढ़ता है। तो बिल्कुल ये जो ऊर्जा है ये आप पहले ले लेते तो हो सकता था वो चुनाव में भी थोड़ा जो है आपका फायदा हो जाए। अब जो ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं वो अब ले लेंगे। लेना तो पड़ेगी ऊर्जा, जरूरी है। उसके बिना काम कैसे होगा। अच्छा, एक दो सवाल और है मेरा, राजगढ़ जिलों को लेकर सवाल था। आपने काफी लंबे समय तक राज किया राजगढ़ में, और फिर भी हमारा राजगढ़ इतना पीछे। नहीं, राज नहीं किया है, सेवा की है। राज नहीं, ये तो सेवा होता है। और कौन कह रहा राजगढ़ पीछे, पानी पानी हो गया वहाँ। रोडमल जी के राज में हुआ, बीजेपी वाले हमेशा क्रेडिट लेते हैं। रोडमल जी का पता नहीं था वो कहाँ थे, कौन थे, जब मैंने वहाँ पदयात्रा करी थी 1990 में। 1990 नहीं, 1900 हाँ 90 के दशक में मैंने पदयात्रा करी थी, 90-91 में। उस समय हमने मोहनपुरा, हमने कुंडालिया, ये बांध उस समय के सर्वे किए हुए हैं। रोडमल जी कहाँ थे, कौन थे, उनको कोई जानता तक नहीं था। और
ये बने हैं बांध, वो बांध बनने में, इतने बड़े बांध बनने में समय लगता है। रेलवे लाइन का जो है, आप पार्लियामेंट का बजट उठा के देख लीजिए रेलवे का, उसमें जब मैं सांसद था तो हर साल बजट दिलवाया है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी निजीकरण हो गया रेलवे का। निजीकरण होने की वजह से बहुत सारी राशि इकट्ठी योजना को मिल गई तो वो बन गई। अब आप रेलवे बेच के, हवाई अड्डे बेच के, पैसा इकट्ठा करके अगर बना देते हैं तो बेचा है ना आपने कुछ। नहीं तो राजगढ़ में बेचा है, रेलवे को बेचा है आपने, रेलवे को बेच के आपने उसका आधुनिकीकरण किया है। वो हम भी कर सकते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। आज ये जो जिनकी नौकरी गई है उनके परिवार से पूछिए, तो वो निर्णय हमने उस समय नहीं लिया। हम भी निजीकरण कर सकते थे, निजीकरण की व्यवस्था तो हमने बनाई है। और आपकी नज़र में निजीकरण सही है कि गलत है? नहीं, निजीकरण उस समय आवश्यक था। देखिए क्या होता है, कोई भी देश में अगर सरकारी संस्थाएं मुनाफा कमा रही, फायदा कमा रही हैं, घाटा नहीं हो रहा है, तो सरकारी संस्थाओं को चलाना चाहिए। जैसे हमारे नवरत्न थे, नवरत्न एक समय था जब वहाँ प्रॉफिट में थे, वो फिर धीरे 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 नुकसान उठाने लगे। तो ये निर्णय कांग्रेस सरकार ने लिया था, नरसिम्हा राव जी ने और प्रणब मुखर्जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का निर्णय लिया, क्योंकि हम विश्व से अलग नहीं चल सकते। जब सारी दुनिया में एक आर्थिक नीति बन रही है, हमें उनके साथ चलना है, तो हम उनके साथ चले। पर हमने एकदम दरवाज़ा नहीं खोला था, हमने धीरे 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 दरवाज़ा खोला था, जिससे कि बाढ़ ना आ जाए। बांध का गेट आप एकदम खोलेंगे तो बाढ़ आएगी, और धीरे 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 खोलेंगे तो बाढ़ नहीं आएगी। तो हमारी वो नीति थी, हमने धीरे धीरे खोला था। इन्होंने बाढ़ ला दी, इन्होंने पूरा खोल दिया। अब इसके आज दुष्परिणाम नहीं दिख रहे हैं, और दिख भी रहे हैं तो टीवी में नहीं दिख रहे हैं, वो दबाया जा रहा है। दुष्परिणाम है इसके, इसमें आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आके आज अपना व्यापार कर रही हैं। आज आपकी मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का तो नाम ही नहीं बचा। जो गांधी जी का सपना था लघु उद्योग का, कहाँ है लघु उद्योग, बताइए मुझे। इसीलिए तो बेरोजगारी बढ़ रही है। ग्रामीण, और ये खादी ग्रामीण विलेज इंडस्ट्रीज, KVIC, खादी इन विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC बनाया था, कहाँ है? खादी भंडारों में चले जाइए, आज क्या सामान नहीं बिकता उनका। फॉरेन कपड़े फलाना, जीन्स आई है फटी, घुटने फटी है, यहाँ फटी है, 10,000 की बिक रही है जीन्स। लेकिन हमारा बना कोई कपड़ा नहीं खरीद रहा है खादी का, हमारे देश का बना। हमारे बुनकरों की हालत देख लीजिए जाके, हमारे हैंडलूम इंडस्ट्री देख लीजिए आप क्या हाल है, सड़क पे आ गए बेचारे, भुखमरी। अच्छा, मेरे राजगढ़ को लेकर ही एक दो सवाल। ऐसा मतलब कि कई बार क्या है, मैं राजगढ़ लोकल में जब पत्रकारिता करता हूँ, मुझे थोड़ा दुख होता है कि लक्ष्मण सिंह जी से जब इंटरव्यू होगा तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा। 25 साल बहुत, हमारी उम्र भी नहीं है इतनी, 25 साल बहुत होते हैं जब आप सांसद की कुर्सी पर रहे। फिर 15 साल, माफ कीजिएगा, तो भी 15 साल भी एक लंबा समय होता है। रोडमल जी से ज्यादा राज आपने किया है, आप बोलते हैं सेवा की है, लेकिन फिर भी हमारा राजगढ़ इतना पीछे कि पूछिए मत। शिक्षा में हमारा क्षेत्र पीछे, स्वास्थ्य में किसी का नाखून टूट जाए तो लेकर दौड़ना पड़ता है जबलपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन। तो फिर आपने क्यों नहीं कर पाया? आपकी क्या मजबूरियां रही होंगी? मैं बताता हूँ आपको। 25 साल 20 साल से राज कौन सी सरकार का है? बीजेपी का है, रोडमल जी का है। तो मुझे काय को दोष दे रहे हो? दोषी तो कहीं ना कहीं आप भी हैं, आपने भी तो राज किया था, आपकी भी सरकार थी, आप भी सांसद थे। हमारी सरकार थी, हमने गांव-गांव जाके हमने बिजली लगवाई, हमने पंचायत राज हम लेके आए, ये बांधों का सर्वे हमने कराया, ये सब हमने कराया। सांसद का काम बड़ा सीमित होता है, सांसद सरकार नहीं चलाता है। सांसद लोकसभा में बैठ के अपनी क्षेत्र की मांग उठाता है, योजनाओं के लिए बजट लाता है, इसके अलावा सांसद का काम नहीं होता है। और सांसद निधि जो आती है वो जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ देता है। अगर स्कूलों की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो इसका दोष सरकार का है, इसका दोष सरकार का है। तो आप ये जो सवाल कर रहे हैं ये रोडमल जी से ही करिए कि 20 साल से तुम्हारी सरकार और शिक्षा की हालत क्यों है, ये जवाब दें। चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं, देखें जाके। आपने बोला सांसद का काम बड़ा सीमित होता है, वो तो सांसद जी के अंडर में भी फिर सीमित ही होता होगा, रोडमल जी के अंडर में भी सीमित होता होगा। रोडमल जी की सरकार है ना, हमारी सरकार तो 20 साल से नहीं है, हम क्या करें? बजट नहीं मिलता था आपको?
अरे उस समय छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश था, एक था, तो फर्क पड़ता है ना। छत्तीसगढ़ में भी बजट देना पड़ता था, यहाँ भी देना पड़ता था, तो फर्क पड़ता है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद मध्य प्रदेश में लोड बहुत कम हो गया, और उसका लाभ मध्य प्रदेश को मिला और छत्तीसगढ़ को ही मिला। इसीलिए मैं कहता हूँ छोटे राज्य छोटे जिले, मैं छोटे जिले के पीछे क्यों लड़ रहा हूँ, चांचौड़ा को जिला बनाने के लिए क्यों लड़ रहा हूँ? इसीलिए कि छोटे जिले होंगे तो न्याय मिलेगा, छोटे प्रदेश होंगे न्याय मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि चाचौड़ा को जिला बनाने के लिए आप इसलिए लड़ रहे हैं कि आप आराम से राज करेंगे, फिर आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है। अब आप सोचो तो कुछ भी हो सकता है, आप सोचो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको पहले कहा है कि राजनीति में सेवा भाव से काम किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता कि हमारा राज है। अरे राज जनता का होता है। एमएलए बन गया तो क्या राजा बन गया? अब वो राजा है रावगढ़ के, हमारे भाई साहब देखो घर घर घूम रहे, वोट मांग रहे, यही तो प्रजातंत्र की ताकत है। जनता राजा होती है, कोई राजा राजा न होता ना छोटे राजा होता। दिग्विजय सिंह जी को कितने मतों से जिता कर लेके आएंगे? ये जनता तय करेगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे। हम पूरी उम्मीद है, आशा करते हैं। देखिए अभी देखिए चुनाव, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ। नहीं आपने तो राजगढ़ की गली गली देखी है, कहाँ पर किस तरह की व्यवस्था करना हो तो आपको सब पता होगा। आपने 15 साल तक, मैं बोल रहा हूँ कि आपने राज किया। देखिए व्यवस्था, मैंने कोई व्यवस्थाएं नहीं करी हैं, मैंने जनता से हाथ जोड़ के वोट मांगा है और जनता ने दिया है। ये व्यवस्था वाली पार्टी से हम लड़ रहे हैं। पैसे की व्यवस्था, शराब की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हम लोग नहीं है। हम लोग तो हमने ये तो वोट खरीदते हैं। देखा आपने विधानसभा के चुनाव में, हजार हजार पंचायतों में देखिए किस तरह का माहौल बना दिया इन लोगों ने। वोट खरीद रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, तो वोट दो नहीं तो तुम्हारा राशन नहीं मिलेगा। राशन की दुकानों पे इनके दलाल बैठे हुए हैं। इस तरह सरकार बनाते हैं, उनसे सवाल करिए। गलत है ये, बिल्कुल एकदम गलत है और जेल में जाना चाहिए इनको, इस तरह के लोग जो हैं। ये कानून से बच कैसे रहे मेरी समझ में नहीं आ रहा, जबकि हम प्रमाण एक नहीं सैकड़ों दे चुके हैं, मेरे अपने चुनाव में दे चुके हैं। लेकिन ना चुनाव आयोग कुछ करता, ना प्रशासन कुछ करता। प्रशासन भीगी बिल्ली बन के खड़ा रहता है, अभी भी खड़ा रहेगा। चलिए आपसे मजा आया सर बात करके, आपके अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लक्ष्मण सिंह जी थे और काफ़ी लंबे समय तक जो है सांसद रहे राजगढ़ जिले से, और दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई हैं। लेकिन लोग सर विभीषण तो बोलते हैं आपको। इस पर जवाब नहीं दिया आपने। जिसको जो कहना कह दे, मैं जैसा हूँ और ऐसे ही रहूँगा। धन्यवाद। बहुत ईमानदार व्यक्ति है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।